they're taking it from the top, right? हाँ, जब एक वो थोड़ा कहते सा हैं कि हमारे सामने वाले से पैराग्राफ से हम्म, नीचे होना है। राइट। सो वो बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे वनवास की समाप्ति पर आनंद मनाते हुए तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। सो सारे भाई बंधु उनका उस दिव्य महल में, जो सोने का महल है, वहां ऐसा उन्हें बताया जा रहा है कि सब तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़े हैं, लाहिड़ी महाशय जी का। तो हमारे सामने दैदीप्यमान स्वर्ण का एक विशाल महल खड़ा था। अगणित रत्न उसमें जड़े थे। कल कला कौशल पूर्ण सुंदर उद्यानों के बीच खड़े उस महल का शांत जलाशयों में पड़ता प्रतिबिंब अभूतपूर्व दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। तो एक तो वो ऑलरेडी ग्लिटरी ग्लिटरी गोल्ड जैसा था, ऊपर से रात का टाइम बताया गया है, हवा ठंडी चल रही है, तो जो मूनलाइट में उसका जो वहां पे वाटर बॉडीज बनाई हुई थी वो डेकोरेटिव है। पैलेस को अगर आप इमेजिन करो, आसपास प्लांट्स होते हैं, प्रॉपर से कॉरिडोर्स बने होते हैं, पानी का कुछ ना कुछ फाउंटेन टाइप होता है या कोई झरना टाइप होता है, जो भी एक पैलेस लाइक फीलिंग वहां थी। तो वहां पे बताया जा रहा है जो पानी का जो था एरिया, वहां उसका बड़ा प्यारा इमेज बन रहा था, एक रिफ्लेक्शन बन रहा था। और उसकी यहाँ पे वर्णन हो रही है। सो रास्ते में ऊंची ऊंची कमानों में अत्यंत सुंदर बारीक नक्काशी में अमूल्य हीरे, माणिक, पन्ने और तरह तरह के रत्न जड़े हुए थे। उज्जवल माणिकों की लाल लाल आभा से दीप्यमान लगते द्वारों पर देवताओं जैसे दिखने वाले दिव्य कांतिमान पुरुष खड़े किए गए थे। तो पूरे पैलेस का ये पूरा डिजाइन डिस्क्राइब हो रहा है कि ऐसा लग रहा है सारे ज्वेल्स और जेम्स और वहां की नक्काशियों में जैसे कि बारीकी से वहां पे जड़ दिए गए हों। और उनकी अपनी लाइट है, उनका अपना एक तेज है, वो अपने आप में बहुत दिव्य लग रहे हैं। और जो वहां पुरुष खड़े किए गए हैं, जैसे कई बार सोल्जर्स खड़े होते हैं या वेलकम करने के लिए कोई खड़ा होता है, इस तरह के जो लोग भी खड़े हैं ना, वो भी इतने दिव्य हैं जैसे कि मानो देवता खुद वहां विराजमान या खड़े हों, उपस्थित हों और उनका वेलकम कर रहे हों। तो ऐसा देवीय मतलब पूरा वो सीन वहां पे डिस्क्राइब कर रहे हैं योगी जी। सो अपने साथी के पीछे पीछे मैं एक प्रशस्त दीवान खाने में पहुंचा। तो वहां से वो उस हॉल में पहुंचे कि उस साथी के साथ जो उन्हें बता के लाया है कि यहाँ पे एक सोने का महल और आपकी वहां वेट हो रही है। उस साथी के पीछे पीछे वो चलते रहे, क्योंकि रास्ता उसी को पता था, नदी से लेके यहाँ तक वही साथी उनको लेके आया है। तो उनके पीछे पीछे वो उस हॉल में पहुंच जाते हैं जहां उनका इंतजार हो रहा है, रिसेप्शन हॉल कह लो। सो धूप और गुलाबों की सुगंध से वहां का वातावरण महक रहा था। मंद दीपों का रंग बिरंगी प्रकाश फैला हुआ था। डिम लाइट्स होती है ना, जैसे ऐसे करके छोटी छोटी डिम लाइट्स का भी प्रकाश था। गुलाबों की महक थी। तो ऑलरेडी एक बड़ा ही डिवाइन सा अरोमा उस रिसेप्शन हॉल में भी था। वहां भक्तों की छोटी छोटी मंडलियां बैठी हुई थी, जिनमें कुछ भक्त और गौर्ण वर्ण के थे तो कुछ श्याम वर्ण के। हमें मालूम है ये ईस्ट और वेस्ट दोनों ही कल्चर्स का मिलन है। जब योगी जी की हम बात करते हैं तो ये पीछे से ही चला आ रहा है। जब हमने लाहिड़ी महाशय जी के किस्से सुने थे तो उनके साथ भी हमने देखा कि दो अमेरिकन डिसाइपल्स थे। और सॉरी, महाअवतार बाबा जी के टाइम पे की जो पिछले चैप्टर में हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ जब उनके शिष्यों की बात हो रही है कि उनके डिसाइपल्स बैठे हुए हैं, मंडलियां बैठी हुई हैं भक्तों की, तो उसमें डार्क स्किन्ड लोग भी हैं और फेयर स्किन्ड लोग भी शामिल हैं। उनमें से कुछ धीमे स्वर में मंत्रोच्चारण कर रहे थे, तो कुछ आंतरिक शांति में मग्न होकर चुपचाप ध्यानस्थ बैठे हुए थे। तो सम पीपल वर रिसाइटिंग देयर हिम्स या जो भी उनके चैंट्स है, और कुछ जो है मन में ही मेडिटेशन कर रहे थे प्रॉपर। बड़ा पीसफुल सा उनका माहौल था उस समय। तो आंतरिक शांति में मग्न होकर चुपचाप ध्यानस्थ बैठे हुए थे। समस्त वातावरण आनंद से भरा हुआ था। यह सब देखकर मेरे मुंह से कुछ आश्चर्योद्गार फूट पड़े, जिन्हें सुनकर मेरे साथी ने सहानुभूतिपूर्ण मुस्कुराहट के साथ कहा, देख लो, अपनी आंखों को तृप्त कर लो, इस महल की कलाकृति की भव्यता का पूरा पूरा आनंद लो, क्योंकि केवल तुम्हारे सम्मान में ही इसका सृजन किया गया है। तो वो इतने ओवरवेल्म्ड तो थे ही, पर वो इतने हैरान भी थे उस समय कि उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। और अगर निकला भी तो कुछ ऐसा जो कि सरप्राइजिंग सा एक एक्सक्लेमेशन नहीं होता कि अरे बाप रे ये मैंने क्या देख लिया, बिल्कुल वंडरफुल होके जैसे होता है।
तो वो उनको फिर छेड़ रहे हैं या ये कह रहे हैं कि एक आश्वासन दे रहे हैं बड़ा प्यारे से तरीके से कि भाई आप ही के लिए हुआ है, आप पूरा इसका आनंद लो, इसका पूरा, ये पूरी भव्यता जो है आप ही के सम्मान में सृजन इसका हुआ है, यानी कि क्रिएट किया गया है। इट डिड नॉट एग्जिस्ट अ डे और अ नाइट बिफोर। ये उसी दिन, उसी रात कह लो, उसी घंटे इसका सृजन हुआ है। ये लोग वहां उपस्थित हुए हैं, ये दिए उस समय जगमगा रहे हैं, ये जो गुलाब के फूल है ये वहां पहुंचे हैं। वरना हिमालय में ये चीजें उपलब्ध होना ही मुश्किल है। कहाँ से दिया आएगा, कहाँ से अग्नि प्रज्वलित होगी दियों के लिए, कहाँ से रोजेज आएंगे। मतलब अगर आप स्नो माउंटेन्स की बात करें तो ये सब अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। और फिर वो उन्हें कह रहे हैं कि आप इस भव्यता का पूरा आनंद लो। मैंने कहा, बंधु, इस महल का सौंदर्य मानव कल्पना से परे है। कृपा करके इसकी उत्पत्ति का रहस्य मुझे समझाओ। अब बहुत ही गहरी बातें आने वाली हैं, क्योंकि वो उनकी उत्पत्ति का रहस्य जो बता रहे हैं वो अपने आप में ईश्वर को समझने का भी रहस्य है। सो पे अटेंशन। उसकी काली आंखें ज्ञान के तेज से चमक उठी। उसने कहा, मैं सहर्ष तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। काली आंखें यानी कि वो कोई डार्क स्किन्ड पर्सन रहा होगा, मे बी विद डार्क आईज। तो उसने कहा कि मैं हैप्पीली आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। उनका ये ओपिनियन था कि मैं अब बताता हूँ। होता है, होता है। तुषार की स्क्रीन पे ऐसा कभी कभी होता है। नहीं, हर बार ही होता है। कोई बात नहीं, हमें आदत है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। यार कि जब स्क्रीन में शेयर करती हूँ तो हाँ, मुझे पहले से इसको अपसाइड डाउन दोबारा से लेके जाना चाहिए, क्योंकि कोई जैसे बात। हम मूव करते हैं तो ये वापस मुझे पहले पेज पे लेके जाता है। आप पेज नंबर नोट किया करो, ऊपर वहां सर्च सेक्शन में पेज नहीं नंबर आ रहा डाला था, करो। लास्ट टाइम किया था ना हमने। एंटर प्रेस करने पे भी नहीं। लास्ट टाइम आपने वो बोला कहता है और पढ़ो और पढ़ो, एक बार और हाँ। समझो एक बार और तुम। बुक फिर से रिव्यू करो। हाँ। हाँ। 521 है ना अपना, इट्स 510 ऑलरेडी। हाँ जी, इट्स जी। नेक्स्ट लास्ट लाइन। पेज में हम जा रहे हैं। इस महल के, हाँ, उसकी काली आंखें ज्ञान के तेज से चमक उठी। उसने कहा, मैं सहर्ष तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। मतलब वो जानते हैं जो वो समझाने वाले हैं, और बहुत गहरी बातें बताने वाले हैं, और हैप्पीली, सहर्ष, हर्ष के साथ, हैप्पीनेस के साथ वो बताने वाले हैं कि इस महल के प्रकटीकरण में समझ में न आने वाली कोई बात नहीं है। कोई बात ही नहीं है। मतलब ऐसा अनइमेजिनेबल आपको लग रहा है, पर ऐसा है नहीं। सारा ब्रह्मांड विधाता विधाता के विचार का मूर्त स्वरूप है। जब गॉड कुछ सोचते हैं ना, विधाता कुछ सोचते हैं, डिजाइनिंग अपने, मान लो, क्रिएट करते हैं माइंड में, उसी का साक्षात्कार हम लोग बन जाते हैं। उनका ही यानी कि आइडिया उनके दिमाग में है, और मैटर फॉर्म में चीजें नजर आती हैं। मान लो आपके दिमाग में आया कि मुझे क्ले का एक एक बटरफ्लाई बनाना है, तो माइंड में आपने क्ले को इमेजिन किया और सामने आपने बटरफ्लाई क्ले से बना दी। तो उतना ही आसान इनको बता रहे हैं कि ये ब्रह्मांड में विधाता के विचार का मूर्त स्वरूप है। ये सारा ब्रह्मांड उनकी इमेजिनेशन का ही प्रतिबिंब है, एक इमेजिनेशन का रूप है, इमेज है। सो अंतरिक्ष में भ्रमण करती पृथ्वी का यह भारी गोला ईश्वर का एक स्वप्न मात्र है। ही इज ड्रीमिंग अबाउट दिस। भगवान स्वप्न में इस धरती को, इस मिल्की वे गैलेक्सी को, इन सारे गोलों को जो है विचार कर रहे हैं, और यहाँ वो साक्षात्कार हो रहे हैं। भगवान ने सभी कुछ मात्र अपने मन से निर्मित किया है, ठीक उसी प्रकार जैसे मनुष्य अपने स्वप्न में स्वप्न सृष्टि की रचना करता है, और उस सृष्टि में सृष्ट जीवों को भी भर देता है। जब आप सपना देख रहे होते हो तो आप कहाँ कहाँ घूम आते हो, जिन जिन से बातें कराते हो, जिस जिस जगह पे घूम आते हो, जो जो चीजें छू के आ जाते हो, उस समय आपको लगता है कि वो सब नेचुरली, मतलब आप करके आए हो। उस समय अंदर ड्रीम सेंस में आपको वो सब चीजें जीवित लगती हैं, वो सब चीजें रियल लगती हैं। ओनली व्हेन यू वेक अप आपको लगता है कि नहीं, ये तो सपना था। पर उस स्वप्न काल के बीच में सारी चीजें सृष्ट जीवों की तरह होती हैं। मतलब एज इफ आई एम एक्चुअली इन रियलिटी। तो ये जो हम धरती पे है ना, ये प्रभु का ड्रीम है।
ये भगवान जी का ड्रीम है, और यहाँ पे सब चीजें जो है सिर्फ उनके ड्रीम का ही स्वप्न रूप है, संकल्प मार्ग से संपूर्ण, बिल्कुल ठीक। तो उनके अंदर ये जो आइडिया आ रहा है वो ड्रीम ले रहे हैं, और यहाँ हम उस रचना की पात्र हैं, बस मतलब रंगमंच की कठपुतलियों की तरह। सो परमात्मा ने पहले केवल पृथ्वी की कल्पना की, फिर उसने उस कल्पना को गति प्रदान की, जिसके फलस्वरूप अणु शक्ति और फिर पदार्थ जगत अस्तित्व में आया। तो गॉड ने पहले अर्थ का आइडिया बनाया कि चलो ठीक है, मैं अर्थ को इमेजिन कर रहा हूं। फिर उन्होंने एटम्स के बारे में सोचा, फिर उन्होंने उन एटम्स को इकट्ठा करके सॉलिड बनाना चालू करा कि जब ये वाले एटम्स जुड़ेंगे तो पानी बनेगा, ये वाले एटम्स जुड़ेंगे तो अर्थ बनेगी, ये वाले एटम्स जुड़ेंगे तो प्लांट बनेगा, ये वाले एटम्स जुड़ेंगे तो ह्यूमन बनेगा या एनिमल, जो भी है। तो वो पहले तो अणु की बात कर रहे थे, सोच रहे थे अणु शक्ति को, फिर उनको अस्तित्व में लाने के लिए पदार्थ जगत यानी कि मैटर, रियल मैटर के बारे में भी वो सोचने लगे, यानी कि बनाने लगे। तत्पश्चात उसने पृथ्वी के अणुओं को एकत्रित किया और ठोस गोला बनाया। पृथ्वी के सारे एटम्स को इकट्ठा करके जब उन्होंने गोला बनाया तो हमारा प्लैनेट बना। इस गोले के सारे अणु ईश्वर की इच्छा शक्ति से ही एकत्रित हुए हैं। मतलब आपने उस परम ब्रह्म ने सिर्फ इमेजिन किया और वो इकट्ठे हो गए। उनकी इच्छा शक्ति इतनी पावरफुल है, उनका विल पावर या उनका जो भी मैनिफेस्टेशन जो है, उनकी इमेजिनेशन में चीज आती है और वो रियलिटी में मैटर फॉर्म में मैनिफेस्ट हो जाती है, मतलब साक्षात प्रमाणित हो जाती है। जब भगवान अपनी इच्छा शक्ति को वापस निकाल लेंगे तब पृथ्वी के सारे अणु ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएंगे। कहा जाता है अणु में भी ऊर्जा है, एटम में भी एनर्जी है। तो अगर प्रभु की इच्छा हट गई, अब उन्होंने वापस लेनी है, तो एवरीथिंग विल डिसॉल्व, सब कुछ वापस एनर्जी हो जाएगा। वह आणविक ऊर्जा अपने मूल स्तोत्र चैतन्य में वापस चली जाएगी, सब चीजें डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी, एनर्जी फॉर्म हो जाएगा, सब कुछ डिसॉल्व हो जाएगा। जो रह जाएगा वो सिर्फ कॉन्शियसनेस, सिर्फ वो ऊर्जा रह जाएगी। तो जो मूल स्तोत्र चैतन्य है बस वो रह जाएगा, विच इज द कॉन्शियसनेस। पृथ्वी की कल्पना अपना मूर्त रूप छोड़कर अमूर्त हो जाएगी, मतलब वो दिखाई देनी बंद हो जाएगी, वो डिसअपियर हो जाएगी, उसका मूर्ति स्वरूप नहीं रहेगा, वो गोला नहीं रहेगा, वो नजर आने लायक मैटर नहीं रहेगा, वो भी अपने आप में एक ऊर्जा बन जाएगी। कल्पना से हटके, पृथ्वी की कल्पना है भगवान के दिमाग में तो पृथ्वी है। जब उन्होंने मन से हटा लिया कि चलो अब ये वाला खिलौना मैंने खेल लिया, मुझे इसे नहीं खेलना, तो वो जब अपनी इच्छा शक्ति उससे हटाएंगे ना, तो ये एकत्रित हुए जो अणु भी है ये भी सब बिखर से जाएंगे और वापस ऊर्जा बन जाएंगे। ये चीजें वो समझा रहे हैं लाड़ी माशय जी को कि कैसे ये पैलेस बना। तो अभी उसकी भूमिका बांध रहे हैं कि अगर ईश्वर इच्छा प्रकट करे तो एटम्स इकट्ठे होके अलग अलग मैटर बन जाते हैं, तो इसका मतलब उनके लिए पैलेस के एटम्स को इकट्ठा करके और अलग अलग फॉर्म देना, उनमें लोग खड़े करना, उनमें रोज पेटल्स या जो भी सब दिए वगैरह लाना ईश्वर के लिए जैसे बड़ी बात नहीं है ना। तो उसी तुलना में अब शायद बाबा जी का आगे मेंशन आएगा। सो स्वप्नकर्ता के अवचेतन विचार से ही स्वप्न सृष्टि मूर्त रूप धारण करके रहती है। उन्होंने उस सब्सटेंस को इमेजिन किया, उनके ड्रीम में आया, उन्होंने मटेरियलाइज कर लिया। तो जागृत अवस्था में जब वह एकत्रित पकड़ रखने वाला विचार वापस खींच लिया जाता है, तो स्वप्न और उस स्वप्न के तत्व विलीन हो जाते हैं। जैसे ही कोई नींद से जागता है, स्वप्न से जागता है, जागृत अवस्था में आता है, जितनी चीजें उसने स्वप्न में एकत्रित करके पकड़ के रखी थी वो सब विड्रॉ हो जाती है एनर्जी वहां से, और आपका वो स्वप्न एकदम जीरो में विलीन हो जाता है, खत्म ही हो जाता है। आपको याद भी नहीं रहता कई बार उठ के कि मैं क्या स्वप्न देख रहा था। तो ईश्वर अगर अपना वहां से अपना अटेंशन, अपना फोकस खींच लेंगे, जिस चीज को उनकी एनर्जी ने इकट्ठा करके रखा है, जैसे ही वो उस स्वप्न से हटाएंगे अपनी फोकस को, अपने अटेंशन को, अपने कॉन्सेंट्रेशन या अपनी मैनिफेस्टेशन को, तो वो तत्व भी विलीन हो जाएगा, वो तत्व भी खत्म हो जाएगा। तो मनुष्य आंखें बंद कर स्वप्न सृष्टि खड़ी कर लेता है, जो जागने पर वह बिना किसी प्रयास के विसर्जित कर देता है। यही हम इंसानों के साथ होता है। हम स्वप्न देखते वक्त तो पता नहीं क्या क्या सपने में हम क्या क्या बना लेते हैं। जो कहते हैं ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में हम पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम जागेंगे वो सारी चीजें विसर्जित हो जाती हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं।
डिसॉल्व हो जाती है। वह मूल ईश्वरीय प्रारूप का ही अनुकरण करता है। तो ये कैसे कर पाता है इंसान? क्योंकि हम जो गॉड कॉन्शियसनेस है ना, उसका रिफ्लेक्शन है, एज अबव सो बिलो। तो जैसा प्रभु ऊपर कर पा रहे हैं, उन्होंने इंसान को वैसा ही बनाया है करने के लिए। लेकिन ये सब वो कर पा रहा है ओनली इन ड्रीम स्टेट, क्योंकि कॉन्शियस स्टेट में करना सीखा ही नहीं। क्योंकि इसी प्रकार जब वह ब्रह्म चैतन्य में जागता है, तो इस ब्रह्म स्वप्न सृष्टि के भ्रम को अनायास ही विसर्जित कर देता है। जब उसे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस समझ में आती है कि ये एक्चुअली ब्रह्म चैतन्य है क्या, तब वो बहुत ही एफर्टलेसली इस माया को, इस इल्यूजन को, इस ब्रह्म की बनाई हुई स्वप्न सृष्टि को, यानी कि ये जो सृष्टि भी है ना, वो एक ड्रीम है, एक इल्यूजन है, वो इन सब चीजों को भी एक भ्रम मान के इसको विसर्जित करने की एक्चुअली पावर रखता है एक ह्यूमन बीइंग। तो जहां प्रभु ने कुछ ड्रीम लिया और हम सब की रचना हो गई, ऐसे ही मानव भी यही करता है कि वो ड्रीम स्टेट में जाता है, सब कुछ रचना करके आ जाता है, और जैसे ही वो वेकफुलनेस में आता है, जागृत अवस्था में आता है, वो चीजें डिसॉल्व हो जाती है। तो उन्होंने हमें परमात्मा का अंश बताया है कि हम ईश्वर का ही प्रारूप, उनके प्रारूप का ही अनुकरण करते हैं। हम उन्हीं की इमेज है, हम उनके प्रतिबिंब है, हम उनकी पावर्स का एक रिफ्लेक्शन है, और हम उनका एक एग्जाम्पल है कि भाई जो भगवान कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। परमात्मा की अनंत सर्वार्थ साधक इच्छा शक्ति के साथ एक होने के कारण बाबा जी मूलभूत अणु परमाणुओं को एकत्रित कर कोई भी आकार धारण करने की आज्ञा दे सकते हैं। ये उनको मैनिफेस्ट करना आता है बाबा जी को, कौन से एलिमेंट को, किस एटम को कब कैसे इकट्ठा करना है, कौन सा आकार देना है, क्या शक्ल, क्या शेप देनी है, एवरीथिंग ही कैन क्रिएट। अचानक से वो सब चीजें किसी भी फॉर्म में प्रकट कर सकते हैं, उन चीजों को आज्ञा दे सकते हैं कि तुम ऐसे बिहेव करो। मतलब एलिमेंट्स को, मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को उनका मतलब कहना मानना पड़ता है, उनकी इतनी पावरफुल इच्छा शक्ति है। क्षण भर में मूर्त रूप दिया गया यह स्वर्ण महल उतना ही वास्तविक है। क्षण भर में इसको मूर्त रूप दिया है, लाइक इन नो टाइम, इट इज सो रियल। लेकिन ये एकदम विद इन नो टाइम क्रिएट हुआ है। ये भी उतना ही वास्तविक है जितनी वास्तविक ये पृथ्वी है। क्या कंपैरिजन है कि पृथ्वी जो कि कब से चली आ रही है, वो भी इसी पर मतलब प्रोसेस से गुजरी है कि उन्होंने क्षण भर में सोचा, विजुअलाइज किया, मटेरियलाइज हो गई। ऐसे ही बाबा जी ने सोचा, मन में इच्छा प्रकट की, उस इच्छा का सही जगह इस्तेमाल किया, सही चीजों को आज्ञा दी कि ऐसे ऐसे बिहेव करो, और उन्होंने स्वर्ण महल की रचना कर दी। और वो भी उतनी ही रियल है जितनी पृथ्वी रियल है। यानी कि ये ऐसा कोई भ्रम या माया नहीं है कि हाथ लगाने से उड़ जाए, अदृश्य हो जाए। जैसे तुम्हारी पृथ्वी रियल है ना, ऐसे ये सोने का महल भी रियल है। तो बाबा जी ने उसी प्रकार इस महल का सृजन अपने मन से किया है, और अपनी इच्छा शक्ति से उसके अणुओं को एकत्रित पकड़ कर रखा है, जिस प्रकार ईश्वर के विचार ने पृथ्वी का सृजन किया। और नेक्स्ट पेज। और उसकी इच्छा शक्ति इसके अस्तित्व को बनाए हुए है। फिर उसने कहा, जब इस महल की निर्मिति का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, तब बाबा जी उसे उसे विसर्जित कर देंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी का अपने टाइम पूरा होने पर कहते हैं ना, प्रलय आती है और समापन हो जाता है, फिर एक नई पृथ्वी की रचना होती है। तो उसी इच्छा शक्ति का यहाँ कंपैरिजन भगवान का और बाबा जी का एक प्लेटफॉर्म पे लाके, एक पेडेस्टल पे उन्हें रखा है कि जिस प्रकार ईश्वर में एक शक्ति है पृथ्वी को क्रिएट करना और डिसइंटीग्रेट कर देना, डिसॉल्व कर देना, ऐसे ही बाबा जी ने सोचा, चीजों को ऑर्डर किया, वो महल बन गई, रियल बनी है, ये कोई भ्रम नहीं है। छू के देख लो, चल के देख लो, आके देख लो, इसमें सब कुछ रियल है। लेकिन जब उनका ये ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा ना कि इन्होंने इसको क्यों बनाया है, उनका उद्देश्य जब पूरा हो जाएगा, तो वो इसे विसर्जित कर देंगे, इसे भी डिसइंटीग्रेट कर देंगे, डीमटेरियलाइज कर देंगे, तो वो खत्म कर देंगे इसको। जब मैं विस्मय और आदर से अवाक रहा, तो मेरे उस साथी ने महल की ओर हाथ दिखाते हुए कहा, नाना प्रकार के रत्नों से सजाया हुआ यह जगमगाता महल मानव प्रयासों से निर्मित नहीं हुआ है। इसका सोना और जवाहरात परिश्रम पूर्वक खानों से नहीं निकाला गया है।
इसमें कोई हार्ड लेबर नहीं गई है। एक पैलेस को क्रिएट करने में एक वर्कफोर्स लगती है, एक लेबर लगती है, सीमेंट, ईंट, पत्थर, हीरे, मोती, जवाहरात सब लगते हैं। तो ये मानव के प्रयासों से तब जाके कोई चीज बनती है, पर ये वो महल नहीं है। ये रत्नों से जड़ा हुआ जगमगाता महल मानव के हार्ड लेबर से बना ही नहीं है। और इसका सोना और जितने भी जवाहरात है, ये मैन मेड माइंस में माइनिंग करके निकाला नहीं गया है कि माइनिंग की हो तब जाके ये ज्वेल्स मिले हो, कि ये गोल्ड माइन से निकला, ये डायमंड माइन से, ये हीरे से, ये पन्ने की माइन से नहीं। यहाँ कोई मैन्युअल एफर्ट इन्वॉल्व नहीं है, जो कि और इस बात की भव्यता को बढ़ा देता है। यह विशाल महल मानव के समक्ष विशाल चुनौती के रूप में खड़ा है। ऑब्वियसली इट इज चैलेंज टू अ मैनकाइंड। आप इंसान को सोचते रहो कि वो मेहनत कर रहा है कुछ पाने के लिए, ये तो सरासर एक ह्यूमन मैनकाइंड के लिए चुनौती के रूप में खड़ा है कि देखो, बिना परिश्रम के भी चीजें पूरी होती है, मटेरियलाइज होती है। जो कोई भी अपने को ईश्वर के पुत्र के रूप में पहचान लेगा, जैसे बाबा जी ने अपने को पहचान लिया है, वह अपने अंदर छिपी अनंत शक्तियों के द्वारा कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। यानी कि बाबा जी कभी ना कभी सामान्य रहे होंगे। उन्होंने अपने अंदर ये पहचानी कि मैं भी ईश्वर का अंश हूं, तो ईश्वरीय तत्व मुझ में है, ईश्वरीय चमत्कार मुझ में है। उनकी तरह चमत्कार करने की सारी तरकीबें या टेक्निक्स या प्रोसेस सब मुझ में है, मुझे सिर्फ उसे समझना है। जब वो पहचान गए और उन्होंने ये शक्तियां प्राप्त कर ली, तो उन्होंने ये लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया। यानी कि हम सबके लिए ये डिवाइन गोल पॉसिबल है। सामान्य पत्थर में भी विराट प्रमाणविक शक्तियां छिपी हुई हैं। एक ऑर्डिनरी स्टोन भी आप उठा लोगे, वो भी इतना ही डिवाइन होगा। इट इज अ पावर हाउस, वो भी इतना ही डिवाइन होगा, उसमें भी ईश्वरीय शक्तियां हैं। उसी प्रकार शुद्धतम मर्त्य मानव भी ईश्वरीय शक्तियों का भंडार है। जो एक छोटा सा हम अपने आप को मानव समझे ना, हम छोटा मानव क्यों? क्योंकि हमने मर जाना है। हम शूद्रतम मर्त्य मानव है, मरने वाले मानव हैं, जिसने कभी ना कभी ये शरीर त्यागना है। तब भी इन शक्तियों का भंडार उस मानव में है। ये छिपी हुई शक्तियां हैं। ये शरीर तक सीमित नहीं है। शरीर के अंदर भी एक अगर एस्ट्रल लेयर है, एक कॉन्शियसनेस की लेयर है, ये उस स्पिरिचुअल लेयर में सारी शक्तियों का भंडार है, जो जागृत नहीं है। हम उसे पहचानते नहीं, हमें इस्तेमाल करना नहीं आता। तो उस महात्मा ने पास ही खड़े एक मेज से एक अत्यंत सुंदर फूलदान उठा लिया। अब वो साबित भी कर रहे हैं ये चीजें ड्रीम नहीं है। उनका ड्रीम जरूर है जिन्होंने इसे मटेरियलाइज कर दिया, पर ये सब रियल है। उन्होंने वहां से एक वाज उठाया, फूलदान उठाया, जिसकी मूठ उसमें जड़े हीरो से जगमगा रही थी। वो ऑलरेडी इतना ग्लिटरी हो रहा था, जगमगा रहा था, उसमें हीरे जड़े हुए थे। और फिर वो बोले, हमारे महान गुरु ने मुक्त विचरण करती कोटि कोटि ब्रह्मांड रश्मियों को धनीभूत कर इस महल का सृजन किया है। और वो कहता गया, वो अभी बताए चले जा रहे हैं कि हमारे गुरु ने इस पैलेस को बनाने के लिए कॉस्मिक रेज को तो यूज किया ही है। कॉस्मिक रेज को यहाँ पे यूज किया है, जो भगवान की ऊर्जा है, वहां की जो एक जगमगाती हुई उनकी हीरो से जड़ी हुई जो ऊर्जा है, या ये कह लो कि ब्रह्मांड रश्मियां, मतलब वही कॉस्मिक एनर्जी जो है, उसको मटेरियलाइज करके इस महल को बनाया है, इस वास को बनाया है। और इस फूलदान को और इन हीरो को स्पर्श करके देखो, वह इंद्रियानुभूति की हर कसौटी पर खरे उतरेंगे। यानी कि आपके सेंसेस को पता चलेगा कि आप एक्चुअली उसे स्पर्श कर रहे हो। टच इट, फील इट, एक्सपीरियंस इट थ्रू योर सेंसेस। आपकी इंद्रियां, आपकी सेंसेस पर ये खरे उतरेंगे। मीन्स आपको एक अंदर टिक मार्क लगेगा कि हाँ यार, ये तो छूने में फील भी हो रहा है, इसका दरदरापन भी पता चल रहा है, ये यहाँ से उठा हुआ है, यहाँ से सौम्य है, सॉफ्ट है, उसकी सारी बनावट आपके हाथों को पता चलेगी। यानी कि वो प्रूफ दे रहे हैं कि टच इट, फील इट, और आपको ये उतना ही रियल लगेगा जितने रियल भगवान के लिए ये धरती है और ये मानव है, ये सृष्टि है। मैंने फूलदान का परीक्षण किया, अब वो कह रहे हैं तो इन्होंने छू भी लिया। उसके हीरे किसी महाराजा के विशेष संग्रह में रहने लायक थे। यानी कि वो एक्चुअली ऐसे हीरे थे जो कोई पैलेस में ही होने चाहिए, किसी किंगडम में ही होने चाहिए, किसी राजा के पास ही होने लायक थे। और चमकते हुए स्वर्ण से निर्मित मोटी मोटी दीवारों पर भी मैंने हाथ फेरा।
वो गुजर रहे हैं पैलेस में, चक्कर काटते हुए जब अंदर जा रहे हैं, रिसेप्शन हॉल में भी दीवारों को छू रहे हैं, तो उनको पता चल रहा है कि इन मोटी मोटी दीवारों में भी ये जो गोल्ड के दीवारें हैं, इसमें भी हाथ लगा के उस पे पता चल रहा है उसका टेक्सचर क्या है, उसका एम्बॉसिंग क्या की हुई है, उसमें क्या क्रेविंग की हुई है, नक्काशियां जो भी है उनको पता चल रहा है। मेरे मन में गहरी तृप्ति छा गई, कंटेनमेंट से आ गई कि यार ये सपना नहीं है, ये सब मैं रियल में देख रहा हूँ। साथ ही ऐसा लगा कि मेरे पूर्व जन्मों से मेरे अवचेतन मन में छिप कर बैठी एक इच्छा तृप्त होकर खत्म हो गई। उनके पूर्व जन्म में ये इच्छा रही होगी कि मैं सोने का महल देखूं और छूऊं, उसमें जीऊं। ऐसा लगा उन्हें वो इच्छा आज जाकर तृप्त हो गई। ये बाबा जी की गुफा है हिमालय में, रानीखेत के पास। इसी गुफा में लाहिड़ी महाशय अपने एकांतवासी गुरु से मिले थे, जिन्होंने उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी। लाहिड़ी महाशय के पौत्र आनंद मोहन लाहिड़ी सफेद वस्त्रों में एवं 3 अन्य भक्त पवित्र स्थल के दर्शन करते हुए। ब्यूटीफुल। वह तेजस्वी पुरुष मुझे अलंकृत कमानों और दालानों में से ले जाता हुआ ऐसे अनेक कमरों में ले गया जो किसी सम्राट के महल के कमरों के समान सामान से सजाए हुए थे। धीरे धीरे वो उनको पूरे महल की विजिट करा रहे थे। हर चीज को वो देख रहे हैं अपनी आंखों से, और उनको लग रहा है कि हर चीज बिल्कुल एक पैलेस और किंगडम वाली ही फीलिंग की है, और सब कुछ उस तरह के साजो सामान से सजा हुआ है। फिर हमने एक अत्यंत विशाल हॉल में प्रवेश किया। उस हॉल के बीचों बीच एक स्वर्ण सिंहासन रखा हुआ था। ब्यूटीफुल। तो अब एक और हॉल में वो पहुंचे हैं, पहले रिसेप्शन हॉल में थे, फिर वो दूसरे हॉल में पहुंचे हैं, जिसके बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही विशाल एक गोल्डन थ्रोन था वहां पे। एक अत्यंत विशाल हॉल में स्वर्ण सिंहासन, गोल्डन थ्रोन रखा हुआ था, जिसमें जड़े हुए रत्न रंग बिरंगी छटाएं फेंक रहे थे। अब वो गोल्डन थ्रोन में भी इतने रत्न जड़े हुए थे कि उनकी अलग अलग रिफ्लेक्शंस, इमेजेस, या वो कहते हैं ना कि सुंदर सुंदर सी वो जब हमारे कहते हैं ना, हम कोई मिरर वर्क वाले कपड़े पहन लो और उस पे अगर धूप पड़े तो वो उसकी रिफ्लेक्शंस आने लगती है उन मिरर्स की, कहीं पे भी दीवारों पर, उस तरह की ये चटाएं आसपास बरस रही थी। तो उस सिंहासन पर पद्मासन में बैठे थे महानतम बाबा जी, पद्मासन में बैठे थे। मैंने उनके सामने चमकती फर्श पर सिर लगाकर उन्हें प्रणाम किया। फर्श भी चमक रही है, वो प्रणाम करने के लिए झुके, जमीन पर सर बिल्कुल लगाकर उन्होंने प्रणाम किया। लाहड़ी, क्या स्वर्ण महल की अपनी स्वप्न आकांक्षाओं की पूर्ति में अभी भी तुम्हें आनंद आ रहा है? मेरे गुरु की आंखें उनके ही द्वारा सृष्ट रत्नों की भांति चमक रही थी। मतलब वो उन्हें पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि आर यू एंजॉयिंग, ये जो तुम्हारा एक डिजायर था, यू you नो know, ये क्या तुम्हें मजा आ रहा है? सब ट्विंकलिंग सी ये चीजें सब तरफ चमक रही हैं, और वो कह रहे हैं जागो, तुम्हारी सारी ऐहिक तृष्णाएं अब सदा सदा के लिए तृप्त होने वाली हैं। जितने तुम्हारे अर्ली डिजायर्स थे, मटीरियलिस्टिक लाइफ के डिजायर्स थे, वो सब, आपकी थर्स्ट जो है ना क्वेंच होने वाली है, आपकी प्यास जो है बुझने वाली है। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप कुछ गूढ़ मंत्रों का धीमे स्वर में उच्चारण किया। मन में ही उन्होंने ब्लेसिंग देते हुए कुछ मिस्टिकल से स्वर, मतलब कुछ शब्द बोले जो नहीं इनको पता कि क्या बोले, पर उन्होंने धीमे स्वर में उन शब्दों का उच्चारण किया। मेरे पुत्र उठो, क्रिया योग की दीक्षा ग्रहण कर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो। तो वो उन्हें इनिशिएशन के लिए उठा रहे हैं कि उठ जाओ अब, और अब तुम्हारा क्रिया योग इनिशिएशन का टाइम है, और वो करके मतलब आप आगे राज्य में प्रवेश करो। ईश्वर के राज्य में, इस किंगडम को तो निहार लिया, अब डिवाइन किंगडम में प्रवेश करने की बारी है, यानी कि क्रिया योग की दीक्षा ग्रहण करने की बारी है। और बाबा जी ने अपना हाथ उठाया, ददकती अग्नि ज्वालाओं से युक्त एक हवन कुंड तत्क्षण वहां प्रकट हुआ। अचानक से हवन कुंड प्रकट हो गया। अब जो बंदा इतना ब्यूटीफुल पैलेस मटेरियलाइज कर सकता है, उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि धधकता हुआ और अग्नि की ज्वालाओं से युक्त एक हवन कुंड तत्क्षण इमीडिएटली वहां प्रकट हो गया। हवन कुंड के चारों ओर फूल, फल फूल सजे हुए थे। कितना प्यारा दृश्य होगा कि हवन कुंड सजा हुआ है, अग्नि धधक रही है, आसपास फल भी पड़े हैं,
फूल भी सजे हुए हैं, और इस अग्निवेदी के समक्ष मुझे मुक्तिदायक क्रिया योग की दीक्षा मिली। इतना मतलब अनइमेजिनेबल और ड्रीम लाइक उनका इनिशिएशन था क्रिया योग का, कि उस सेक्रेड फायर में, उस सेक्रेड फायर के इर्द गिर्द सब चीजें उसी समय मटेरियलाइज हो रही हैं, उन्हीं के लिए हो रही हैं। इतनी स्पेशल उनको ट्रीटमेंट मिली, कितनी दिव्य आत्मा रहे हैं लाड़ी माशय जी, जिनको ये मुक्तिदायक क्रिया योग की दीक्षा इस तरह से मिली। मतलब एक नॉर्मल हिमालय में बैठे भी मिल सकती थी वो, जब वहां पहुंच ही गए थे रानीखेत की, वहां से हिमालय में जाकर गुफा में मिले, जिस पुरानी गुफा में उन्होंने पिछला जन्म बिता दिया वहां भी मिल सकती थी। पर इतना ब्यूटीफुल वेलकम, इतना ब्यूटीफुल इनिशिएशन, इतना ग्रैंडर लेवल पे, स्पेक्टाकुलर लेवल पे अगर उनका इनिशिएशन हुआ है, तो मतलब कितने ही ईश्वरीय तुल्य वो रहे हैं लाहिड़ी महाशय जी। भोर होते होते सारे विधि संस्कार संपन्न हो गए। तो ये चीजें चलते 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 मॉर्निंग टाइम हो गया, अर्ली मॉर्निंग हो गया, और ये सारी विधियां संपन्न हुई। परम आनंद की उस अवस्था में मुझे निद्रा की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। याद है जब वो हिमालय पे आए ही थे और वॉक ले रहे थे, जब तक ये सारी सिचुएशन शुरू भी नहीं हुई थी, उन्हें टेंशन हो रही थी केव देखने के बाद कि अगले दिन मुझे ऑफिस रिज्यूम करना है, तो मुझे यहाँ से फटाफट जाना है। लेकिन कहाँ उन्होंने ब्लैंकेट देखा और केव देखी, और कहाँ नदी पे पहुंचे, फिर महल में पहुंचे, फिर एक हॉल से दूसरे हॉल, और फिर इतनी दिव्य उनकी इनिशिएशन के बाद वो तो भूल भी गए कि सोना भी हो सकता था, नींद भी आ सकती थी, नींद की आवश्यकता भी प्रतीत नहीं हुई। और दीक्षा के बाद मैं महल के अमूल्य वस्तुओं और उत्कृष्टतम कलाकृतियों से सुसज्जित कमरों में भटकता हुआ उद्यानों में गया। मतलब अब वो वॉक ले रहे हैं, गार्डन नोटिस कर रहे हैं, मतलब पहले तो उन्होंने पूरा पैलेस देखा, सारे ट्रेजर्स देखे, जितने कमरे हैं वो सब देखे, और अब वो गार्डन की तरफ, बहुत ही सुंदर गॉर्जियस से गार्डन की तरफ आ गए। वहां आसपास वही गुफाएं और पर्वत शिलाएं मुझे दिखाई दी जो मैंने कल देखी थी, परंतु कल वे किसी महल या पुष्पोद्यान के समीप तो नहीं लगी थी। जब वो पहली बार कल केव की तरफ आए तो वो सिर्फ एक हिमालय में केव था, मगर अब उस केव के आसपास ये सारा उनको आसपास सीनिक ब्यूटी दिख रही है, और उद्यान दिख रहे हैं, मतलब गार्डन है, फ्लावर्स हैं, प्लांटेशन है और महल है। वो हैरान हो रहे हैं कि ये केव तो वही है, पर ये नजारा वो नहीं है। मतलब नजर बदल गई, नजारे बदल गए, सब कुछ चेंज हो गया है। हिमालय के शीतल सूर्य प्रकाश में वह महल अब कल्पनिक आभा के साथ चमक रहा था। हिमालय की सनलाइट, उसमें भी ऐसी आभा जो कि इस सूर्य सूर्य के प्रकाश में, ये महल सोचो इस समय कितना चमक रहा होगा, जब रात के चांद की रोशनी में जब वो चमक रहा था, अब सूर्य की आभा में वो और ज्यादा चमक रहा था। मैं महल में वापस जाकर अपने गुरु के सामने खड़ा हो गया। ये सब अभी वो वॉन्डरिंग करके आ गए हैं, घूम आए हैं और नजारे देख आए हैं, हैरान भी हो चुके हैं, केव भी देख लिया, आसपास फूल भी देख लिए। अल्टीमेटली जब उनकी आत्मा तृप्त हो गई ना कि सब देख लिया, सब सुंदर लग रहा है और विश्वास नहीं हो रहा, फिर वो अंदर आते हैं, वापस जाके अपने गुरु के पास खड़े हो जाते हैं उनके सामने। वह अभी भी सिंहासन पर विराजमान थे, उसी गोल्डन थ्रोन पर, और उनके इर्द गिर्द अनेक शिष्य चुपचाप बैठे हुए थे। अब उनके डिसाइपल्स उनको सराउंड करके बैठे हुए। लाड़ी, तुम्हें भूख लगी है? बाबा जी ने फिर कहा। अपनी आंखें बंद करो। मतलब कुछ चमत्कार होगा, आंख बंद करवा रहे हैं, पूछ रहे हैं भूख लगी है कि नहीं। जब मैंने पुनः आंखें खोली तो अपने उद्यानों सहित वह मंत्रमुग्ध कर देने वाला महल अदृश्य हो गया था। मैंने तो सोचा शायद फल वगैरह आ जाएंगे, यहाँ तो महल ही गायब कर दिया, दृश्य हो गया। इवन द गार्डन, जो कुछ भी वो महल था और गार्डन था और वो फूल वूल सब, उद्यान उद्यान सब अदृश्य हो गए उनकी आंख खुलते खुलते। मतलब उन्होंने आंख बंद करने को कहा और जैसे ही आंख खुली, एवरीथिंग वैनिश्ड, डिसअपियर्ड। मैं, बाबा जी और उनके सभी शिष्य अब केवल भूमि पर ठीक उसी स्थान पर बैठे हुए थे जहां थोड़ी देर पहले तक वह अद्भुत महल खड़ा था। जमीन वही है, फर्श वही है, जगह वही है, महल नहीं है, उद्यान नहीं है, फूल नहीं है, पुष्पों की गंध पता नहीं है या नहीं, पर सेम जगह पे कोई चीज थोड़ी देर पहले मटीरियलाइज हुई, इतना ग्रैंड
पूरा प्रोसेशन हुआ, पूरा रिचुअल हुआ, और अगले ही पल सब वैनिश्ड है, डिसअपियर्ड है, जगह वही है। उस स्थान सूर्य प्रकाश में स्पष्ट दिखाई उस स्थान यह स्थान सूर्य प्रकाश में स्पष्ट दिखते गुफाओं के प्रवेश द्वारों से दूर नहीं था। सूर्य का प्रकाश जिन गुफाओं पे पड़ रहा था, उसी तरह यह स्थान उसी के आसपास था, उससे ज्यादा दूर नहीं था। मुझे याद आया कि मेरे उस पथ प्रदर्शक ने मुझे बताया था कि महल विसर्जित कर दिया जाएगा। उन्होंने बोली थी ये बात कि ईश्वर की इच्छा शक्ति से जैसे धरती प्रकट हुई, ऐसे ही बाबा जी की इच्छा शक्ति से ये महल प्रकट हुआ। जब इसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा, वह इसे विसर्जित कर देंगे, ऐसा उसने बोला था, जो उन्हें वहां लेके गया था। और ये बात लाड़ी मासी जी को याद आ गई कि महल विसर्जित कर दिया जाएगा, उसमें पकड़ कर रखे हुए सब अणु परमाणुओं को मुक्त कर उनके मूल विचार स्वरूपों में विलीन कर दिया जाएगा, जहां से वह आए थे। अगर वो एनर्जी फॉर्म थे, एनर्जी से आए थे, तो वो वापस डिमटेरियलाइज हो जाएंगे, वापस एनर्जी बन जाएंगे, ओरिजिन में पहुंच जाएंगे, जहां से वो आए थे वहीं चले गए। जैसे एक इंसान को कहा जाता है कि आप ईश्वर से आए हो, ईश्वर में ही विलीन हो जाओ, वही अपना एक लक्ष्य रखो। अर्दली डिजायर्स, मटेरियलिस्टिक चीजों का अपना लक्ष्य मत रखो, वो ऑब्जेक्टिव मत रखो। जहां आए हो वहां वापस जाने का लक्ष्य रखो। तो ऐसे ही ये सारी चीजें वहां वापस पहुंच गई जहां से वह आई थी। मैं स्तंभित हो गया था, फिर भी मैंने पूर्ण विश्वास के साथ अपने गुरु की ओर देखा। अब वो आश्चर्यचकित तो है, वो हैरान है, और सब समझ भी रहे हैं कि ये बहुत ही मिस्टिकल है, मैजिकल है, मिराकुलस है। पर अपने उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ अपने गुरु की ओर देखा कि चमत्कारों से भरे इस दिन आगे क्या होने वाला है मालूम नहीं था। विश्वास से गुरु की तरफ देखा कि आगे भी जो करेंगे, इनकी इच्छा से जो होगा सब बढ़िया होगा, ये मैं जानता हूं, पर क्या होगा वो मालूम नहीं है। जिस उद्देश्य के लिए महल का सृजन किया गया था, वह उद्देश्य पूरा हो चुका है, बाबा जी ने स्पष्ट किया। उन्होंने भूमि से एक हांडी उठाई, इस पर अपना हाथ रखो और जो भी खाने की तुम्हारी इच्छा हो वह इसमें से निकाल लो। अरे वाह! मतलब ये तो आ गया अलादीन के चिराग की तरह एक मैजिक पॉट, कि उसमें अपना हाथ रखो और जो इच्छा है निकाल के खा लो। अब ये यहाँ पे खाना मटेरियलाइज करने वाले हैं, उसको प्रकट करने वाले। तो मैंने उस चौड़ी खाली हांडी का स्पर्श किया। वो थोड़ी चौड़ी थी, ऐसा नहीं कि उसमें हाथ फंस जाएगा। उन्होंने उसका स्पर्श किया। घी में तली गरम गरम पूरियां, रस्सेदार भाजी और मिठाइयां उसमें प्रकट हो गई। तो लाड़ी महाशय जी की इच्छा यहाँ पता चल रही है। भाई जो इच्छा करोगे वो निकलेगी, तो उनकी इच्छा तो बड़ी बड़ी ही प्यारी, मतलब व्यंजनों की थी कि पूरी सब्जी और मिठाइयां मिले, और वो प्रकट भी हो गई। और जैसे जैसे मैं खाता जा रहा था, मैंने देखा कि हांडी सदा वैसे वैसी की वैसी भरी ही रहती थी, कुछ कमी नहीं हो रहा था। एक मैजिकल हांडी है, उसमें मेंटेन हो रहा है, मतलब आप कुछ ले रहे हो तो कुछ घटना भी तो चाहिए, बट वहां कुछ नहीं घट रहा था, उसका एक लेवल मेंटेन्ड था। और जब भोजन पूरा हो गया, तो मैं पानी के लिए इधर उधर देखने लगा। प्यास लगती है, पानी चाहिए होता है, तो मेरे गुरु ने मेरे सामने रखी हांडी का की ओर इशारा किया। अब उन्होंने कहा, इस हांडी की ओर देखो। सारे खाद्य पदार्थ उसमें से गायब हो गए थे, और उनके स्थान पर अब शुद्ध निर्मल जल उसमें दिखाई दे रहा था। सेम हांडी, इधर उधर नजरें घुमा रहे थे पानी ढूंढने के लिए, उतनी देर में हांडी का कंटेंट ही बदल गया। खाना गायब और पानी हाजिर। अब लाड़ी महाशय जी एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में है, वो सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं, वो खाना उन्होंने एक्चुअली खाया है, ये पानी एक्चुअली उन्हें मिल रहा है, पर सारी चीजें उस हांडी में मिराकुलसली हो रही हैं। यानी कि कुछ ऐसा नहीं कि माया है, सब रियल हो रहा था। बहुत ही थोड़े मर्त्य मानवों को यह ज्ञात है कि ईश्वर के राज्य में ऐहिक परिपूर्तियां भी सम्मिलित है। बाबा जी ने कहा, ब्यूटीफुल लाइन, कि आप बहुत ही कम मॉर्टल बीइंग्स को पता होगा कि जब आप ईश्वर के बारे में सोचो ना, कि उनका अगर देने का मन करेगा तो वो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स भी पूरी कर देंगे। आपकी ग्राउंड की, यहाँ की मटेरियल लाइफ की भी जो डिजायर्स है, अर्दली डिजायर्स भी जो है ना, वो भी वहां पूरी करने की क्षमता ईश्वर में होती है। तो अगर आप ईश्वर को प्राप्त कर लोगे, तो आपको अपने मटेरियलिस्टिक डिजायर तो इस तरह से मिलेंगे, एक चमत्कारी हांडी की तरह। कि बहुत ही थोड़े मर्द मानवों को यह ज्ञात है
कि ईश्वर के राज्य में, उनके किंगडम में, प्रभु के किंगडम में जितनी मटीरियलिस्टिक अर्दली ऐहिक परिपूर्तियां, अर्दली मटीरियलिस्टिक डिजायर्स भी सम्मिलित है। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। दैवीय जगत की सत्ता इहलौकिक में भी चलती है, परंतु इहलौकिक का स्वरूप ही भ्रमात्मक होने के कारण उसमें सत्य की देवी तत्व का अभाव है। ये कह रहे हैं कि अगर आप देखो जो डिवाइन रेल्म की चीजें हैं उनमें अर्दली रेल्म की चीजें तो मिलेंगी, बट अगर आप उसका अर्दली रेल्म में देखोगे, यहाँ के उसमें देखोगे, तो आपको इल्यूजन लगता है, आपको लगता है ये सब भ्रम है, ये सब हो ही नहीं सकता, उसमें सत्य कुछ नहीं है, उस सत्य का अभाव लगता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इल्यूजन, दिस कैन नॉट इंक्लूड रियलिटी। लेकिन डिवाइन रेल्म में डिविनिटी जो है ना अर्दली रेल्म तक एक्सटेंड होती है। डिवाइन चीजें भी होंगी वहां, मटीरियल मतलब मिस्टिकल चीजें भी होंगी और मटीरियलिस्टिक चीजें भी होंगी। जब आप भगवान के किंगडम में आ जाओगे, भगवान के लोक में जब आप आ जाओगे, तो वहां भगवान की सत्ता की चीजें तो देखोगे ही, मगर आप अर्थ की चीजें भी आभास कर पाओगे, एक्सपीरियंस कर पाओगे, और आपको उसमें रियलिटी का अभाव नहीं लगेगा, उसमें सत्य होगा। परम प्रिय गुरुदेव, गत रात्रि को आपने मेरे लिए पृथ्वी पर स्वर्ग के सौंदर्य को प्रकट किया। ये तो पृथ्वी है ना, ये तो हिमालय है, यहाँ पे मैंने स्वर्ग का सौंदर्य पिछली रात अनुभव किया है। ऐसा वो अपने गुरुदेव को कह रहे हैं कि परम प्रिय गुरुदेव, गत रात्रि को आपने मेरे लिए पृथ्वी पर स्वर्ग के सौंदर्य को प्रकट किया। अदृश्य हुए महल की स्मृति में मैं मुस्कुराने लगा। अब महल नहीं है, मगर उसकी जो अ, बातें दिमाग में मेमोरीज रह गई हैं, उससे मुंह पे मुस्कान आ रही है। निश्चय ही किसी साधारण योगी ने ब्रह्म के श्रद्धास्पद गूढ़ तत्वों की खोज का आरंभ इतनी विलास ऐश्वर्यपूर्ण परिस्थितियों में नहीं किया होगा। आप आज तक के किसी भी योगी को अगर उनकी कहानियों को सुन लें, तो शायद इतनी डिविनिटी के साथ, इतने रहस्यमय तरीके के साथ, मगर इतने ही साधारण मतलब अचानक से उनको सब कुछ मिल गया ना, इतने गूढ़ तरीके के साथ भी शायद किसी ने इतना विलास और ऐश्वर्यपूर्ण परिस्थितियों में इस तरह का ईश्वर का जो है ना आलिंगन नहीं किया होगा, विटनेस नहीं किया होगा। यानी कि नोबडी वुड हैव एवर हैड एन अपॉर्चुनिटी कि उनको इस तरह का भव्य स्पिरिचुअल इनिशिएशन मिले, और इतनी इम्प्रेसिव लग्जूरियस सराउंडिंग में किसी को इस तरह की मेमोरीज क्रिएट करने का मौका मिले। शायद ही किसी योगी ने ऐसा पाया होगा। अब उसके पूर्णतः विपरीत दिखने वाले दृश्य को मैं शांत दृष्टि से निहारने लगा। दृश्य तो विपरीत हो चुका है, चीजें ऑपोजिट हो गई है, महल गायब है, अग्नि नहीं है, फल फूल के उद्यान नहीं है, सब चीजें पलट गई हैं, मगर फिर भी इस शांत दृश्य को वो बहुत ही शांत दृष्टि से निहार रहे हैं। नीचे सूखी सख्त भूमि, ऊपर आकाश की छत, सामने आदिकालीन स्तर का आसरा प्रदान करती गुफाएं, सब कुछ मेरे चारों ओर बैठे दिव्य संतों के योग्य रमणीय नैसर्गिक परिस्थितिगत लग रहा था। अब उनको सब दिख रहा है कि चीजें पलट तो गई हैं, और सिर्फ जो दिख रहा है वो उसको ही डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आसपास गुफाएं दिख रही हैं, छत है तो आकाश की छत है, भूमि है तो सख्त है, गुफाएं दिख रही हैं, और चारों ओर दिव्य संतों के योग्य रमणीय नैसर्गिक परिस्थितिगत लग रहा है, कि जैसे दिव्य संतों के लिए जो चीज और जैसा माहौल होना चाहिए ना, वैसा माहौल मेरे आसपास है। एक ऐसी नेचुरल सेटिंग है जहां सिर्फ सेंट्स ही मेरे आसपास इस जगह को अपनी ग्रेस प्रदान कर रहे हो, अपनी ब्लेसिंग प्रदान कर रहे हो। इस तरह का वो दिव्य संतों का साथ जैसा माहौल मेरे आसपास, वैसी परिस्थिति, वैसा सराउंडिंग वहां लग रहा था। भले ही चीजें ऑपोजिट हो गई थी, तब भी इतनी सिरिनिटी, इतनी डिविनिटी थी वहां, और बहुत ही खूबसूरत ये पूरा उनका इनिशिएशन का हमने कथा पढ़ी है, सुनी। ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच, लवली चैप्टर सो फार। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, टाइम हो गया है काफी। ओवर टू तुषार। Beautiful. Thank you so much, Sheetal, for this simple explanation of this deep chapter. मैं ना, जब आप ये बता रहे थे कि मटेरियलिस्टिक पोजेशन से भी उनको निकालने के लिए उन्होंने आखिरी जो इच्छा थी, जो किसी जन्म में भी की होगी, लहरी महाशय जी ने, तो वो भी उनकी पूरी की।
हम जैसे लेसन्स पढ़ रहे हैं तो लेसन 1 में एक रिलेटेड सा ही स्टोरी है, सिंस यू हैव आल्सो रेड, तो किंग जनक और शुकदेव की। तो वो सेम स्टोरी थी कि शुकदेव जो है वो व्यास जी के बेटे हैं। तो व्यास जी तो वो भागवत गीता के रचयिता हैं, लेकिन वो उनका बेटा जो था, क्योंकि उसको सर्च थी कि डिवाइन सर्च में कोई गुरु चाहिए, गुरु में ढूंढूं, तो उनके फादर साहब ने बोला कि तुम किंग जनक के पास जाओ। तो किंग जनक के पास जब गए तो देखा बड़ा लैविश सा किंग है यार, महारानियां घूम रही हैं, दासियां बैठी हैं, हर तरह के ऐशो आराम है, और वो अपने सिंहासन पे जैसे एक बहुत बड़ी किंगडम है लेके बैठे हैं। तो ये मेरा गुरु तो नहीं बन सकते, ये तो मटेरियलिस्टिक मोह माया में ही फंसा हुआ है। तो उन्होंने फिर क्योंकि किंग जनक के पास अगर व्यास जी ने भेजा था तो कुछ स्टोरी जरूर रही होगी, कुछ उनकी इतनी ग्रेटनेस होगी। तो जब वो महल की तरफ गए और वहीं से वो वापस जाने लगे, सुखदेव जी, तो जनक को पता चल गया कि आया था और ये जाने वाला है। उन्होंने अपने सैनिकों को या जो दास थे उनको भेजा कि वहां पे एक जो भी क्या कह सकते हैं, भी आए हैं कोई भी, तो उनको वापस बुलाया जाए कि वो यहाँ पे आए थे, तो उनको मेरे से काम था, बट वो बिना काम से ही वापस जा रहे हैं। तो उनके वही दास आए, उन्होंने बुलाया और लेके गए किंग जनक के पास। तो किंग जनक ने बैठ के उन्होंने फिर बातें डिवाइनली शुरू की। जब बातें डिवाइनली शुरू की तो इतने में सैनिक आ गए कि महाराज महल में आग लग गई है। तो कहते ठीक है, तुम देखो, टेक केयर करो, आग लग गई है तो उसको बुझाओ, और किंगडम में देखो, प्रजा का ध्यान रखो, मतलब आसपास जहां भी आग लगी है। तो फिर वो थोड़ी देर में फिर 1 घंटे तक आते कि महाराज कि वो अब बाकी कमरों में फैलने लग गई है। कहते कोई बात नहीं, तुम देखो, लोगों को निकालो, बचाओ, हम अभी बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। वो फिर 1 घंटे बाद आए कि महाराज आपके आपके कक्ष तक पहुंच गया, आपके रूम तक पहुंच गई है, या कहते कोई बात नहीं, अगेन यू टेक केयर, अपनी जान बचाओ, तुम लोग निकलो यहाँ से। फिर से आएंगे महाराज आपके आपके थ्रोन के पास, आपकी सीट के पास आ गई है। तो ये जब शब्द हो रहा था, दिख रहा था, तो सुखदेव जो थे वो बैठे, पहले तो बैठे रहे कि जनक भी नहीं हिल रहा, ठीक है कोई बात नहीं, दूर है। धीरे धीरे जैसे पास आई तो वो घबरा के अपनी सीट से उठ गए। तो जैसे ही वो सीट से उठे तो किंग जनक ने तब उन्हें कहा कि सुखदेव बैठो, और उन्होंने ऐसे हाथ फेरा, सारी आग बंद हो गई। कहते तब उन्होंने कहा कि तुम रिनांसिएंट हो, तुमने सब मोहमाया छोड़ी हुई है, लेकिन तुम्हें भगवान पे विश्वास ही नहीं है। मैं सब कुछ लेके चल रहा हूँ, लेकिन मेरा गॉड कम्युनियन बहुत स्ट्रांग है। तब सुखदेव ने माना कि यही मेरा सच्चा गुरु है। कहते मेरी इतनी आस्था है कि आग लगी है तो वो ऊपर वाला टेक केयर करेगा, मैं उसकी बात जब कर ही रहा हूं तो वो संभालेगा, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने, किंग जनक ने सुखदेव को एक जो इम्पोर्टेंट मुझे उसमें से लगा वो ये था कि हैविंग materialistic things is not at all wrong, बट बीइंग अटैच टू दीज थिंग्स इज रॉन्ग। तो मेरा पास किंगडम है, लग्जरीज है, सब कुछ है, लेकिन मैं फिर भी इनसे अटैच नहीं हूँ। महल जल गया, सीट जल गई, ये हो गया, खराब हो गया, मैं अटैच नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास सब कुछ है। तो ये बड़ा एक लेसन था कि जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ जी साधु बाबा है, या आजकल बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि वो तो जी बड़े महलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो सब होना उनके पास रॉन्ग नहीं है। उसके साथ अटैच्ड होना और अटैचमेंट की वजह से जो कुरीतियां डेवलप हो जाती हैं वो रॉन्ग होता है। सो इवन इफ यू एंजॉइंग, जैसे किसने एग्जांपल दिया था, शीतल ने या सुनैना ने बताया था कि लोग कहते हैं, बड़े क्वेश्चन करते हैं कि वो तो साधु है, संत है यार, या फिर सुदामा जैसी हालत में रहो। अगर आप भगवान से कम्युनियन कर रहे हो तो आप तो बड़े सिंपल सरल, या फिर सुदामा जैसी हालत में हो, इस तरह से। तो जब इसका एक जवाब, आई थिंक सुनैना ने स्टोरी सुनाई थी कि किसी वर्कशॉप में या किसी वेबिनार में, सेमिनार में वो गई थी, तो वहां पे जवाब आया कि जब आप गॉड्स एंड गॉडेसेस इंडिया के देखो तो आप सभी को देखोगे तो पूरे लेविशली गोल्ड, सुंदर साड़ियां, इतने सारे उनके हीरे जवाहरात जड़े होते, कौन सा गॉड है जो ऐसे तुमने देखा है कि गरीब हालत में घूम रहा हो? ये तो कहीं भी नहीं है। इवन गॉड्स एंड गॉडेसेस, दे हैव लिव्ड अ वेरी लेविश स्टाइल। तो जो ये सोच रहे हैं कि भगवान की तरफ अगर आप चल पड़े तो आप गरीब या ऐसे संत या फिर फटे हाल वाले होने चाहिए, या फिर जो भगवान के रास्ते में चलता है वो तो उसके पास तो कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। तो ये बड़ा ब्यूटीफुल कनेक्शन था आज के चैप्टर वाला भी, और जो हम लेसन 1 वैसे रीड कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी स्टोरी थी, मुझे लगा ये वर्थ शेयरिंग है, आई मस्ट शेयर, कि जिनके डाउट्स भी हैं कि यार, जो कहते हैं कि हाँ बड़े ब्रांड के पहनती है, बड़े ब्रांड के ये, क्योंकि बहुत साध्वियों के साथ ये अभी वीडियोज एंड रील्स भी आ रही हैं,
तो उन्होंने बोला कि इसमें क्या बुरा है जब स्टार्स जो कि इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, सेलिब्रिटीज हैं, वो इतना सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, हम तो कथावाचक हैं, हम तो सुना रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और अच्छी बात कर रहे हैं, और हम कोई अपना प्रोफेशन स्विच भी नहीं करते। 25 सालों से इसी प्रोफेशन में हम बैठे हैं, किसी को हम कुछ कह नहीं रहे, तो हम अगर ये चीजें रख लेते हैं तो इसमें क्या बुराई है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, थॉट ये सारी साथ में हो रही थी। साथ में तुषार, जितनी स्पिरिचुअल प्लेसेस आप देखोगे दे विल बी डेक्ड विद गोल्ड। आप तिरुपति बालाजी चले जाओ, रिचनेस का सारा सबूत। अमृतसर गुरुद्वारे चले जाओ, सारा कुछ मिलेगा आपको। कोई स्पिरिचुअल प्लेस गरीब नहीं दिखेगी। करेक्ट। और जहां ये आपने किस्सा बताया जनक जी का, ये एक्चुअली जो थे सुखदेव जी उस समय अपनी जो पोथियां वोथियां थी ना, अपने स्क्रिप्चर्स, उसको बचाने लगे आग से। तो वो कहते तुम तो अपने स्क्रिप्चर से अटैच हो, मेरे को तो महल से भी नहीं है अटैचमेंट। और जनक जी एक्चुअली स्पिरिचुअली एलिवेटेड होकर भी मटेरियलिस्टिक रेल्म में बहुत बैलेंस में थे। इसलिए उनके पिता ने, सुखदेव जी के पिता ने चाहा था कि इनको जनक जैसा गुरु मिले। और एक्चुअली इनका नाम सुखदेव ही नहीं है। मैंने इनका किस्सा इससे पहले पढ़ा था, इस किताब से पहले। ये एक्चुअली अष्टवक्र गीता लिखने वाले अष्टवक्र हैं। क्योंकि जब इनकी प्रेगनेंसी कंसीव की थी इनकी मदर ने, तो ये इनकी मदर, वो सारे ज्ञान जो है इनके पिता के थ्रू पास ऑन हो रहे थे सबकॉन्शियसली। पर ये इतनी सिद्ध आत्मा थे कि इन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान मदर की वूम से ही अपने पिता के लिए ये आवाज भेजी कि यहाँ आपने 8 गलतियां की हैं इस श्लोक में, या इस पूरे डिस्कोर्स में आपने 8 जगह गलतियां की हैं, आप सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हो श्लोक की, समथिंग लाइक दैट। तो पिता ने गुस्से में आके इन्हें श्राप दे दिया था। और जब ये पैदा हुए, ये 8 जॉइंट्स की तरफ से टेढ़े मेढ़े पैदा हुए। तो अष्ट अंगों से ये वक्र थे, तो इनका नाम अष्टवक्र पड़ा। और जो इन्होंने गीता लिखी है वो अष्टवक्र गीता बनी। और इनको मिले थे जनक जनक जी का साथ, और ये एक दूसरे के उसमें रहे, एक दूसरे के टीचर और जो भी है। सो या दैट वाज अ ब्यूटीफुल लेसन। और मैं कुछ और बताने वाली थी, अब मैं भूल गई, बताती हूँ बाद में। आप लोग बात करो तब तक। राइट, ग्रेट, गुड। आप बताओ बताओ, बहुत अच्छे बता रहे हो। जी, उन्होंने सुदामा जी का तो बोल ही दिया था, सुदामा जी का तो बोल ही दिया था कि सुदामा जी मेन, तो सुदामा जी की स्टोरी वैसे मतलब बहुत सारी स्टोरियां हैं, पर सुदामा की स्टोरी ही वही स्टोरी है जो बताती है कि अगर आप गॉड पे विश्वास करो तो एक मुट्ठी चावल भी लेके जाओगे वो भी सोना बन जाएगा। जैसे आपने बताया था कि वो उनके हाथ में कुछ नहीं था, पर वो महल भी, सोने का महल भी दिखा, खाना भी दिखा, सब कुछ दिखा। तो यही है सुदामा की स्टोरी में भी एक तरह से यही है। मतलब बहुत सारी स्टोरियां हैं, पर जो फेमस स्टोरियों में बताने के लिए उसमें सुदामा जी की स्टोरी मेन आती है कि आप, और एक मीरा जी की स्टोरी आती है। मीरा जी की स्टोरी किस तरीके से आती है यहाँ पर कि उन्होंने, मीरा ने पिया जहर का प्याला पर मीरा नहीं मरी। तो यही है कि भगवान पे विश्वास करो तो आप पे कष्ट भी आएंगे, वो भी चले जाएंगे। मतलब मीरा जी की स्टोरी यहाँ पर है। जो बताया वो उनका शिष्य डरता था, मतलब जैसे बता रहे हैं कि शिष्य को नहीं पता था, वो सोचता था कि क्या होगा, पर गुरु कहते थे नहीं सब सही होगा। तो यहाँ पर वही है, शिष्य मीरा है, गुरु सुदामा है, कि वो विश्वास करते थे और शिष्य मीरा था, तो वो थोड़ा जहर, मतलब वो भूमिका जी, विश्वास पिछले करता वाले था। चैप्टर में यही बात आई थी जो आपने कहा ना, प्रभु को याद करो तो कष्ट चले जाएंगे। पिछले वाले चैप्टर में हमने यही पढ़ा था कि इंसान को उन्होंने इतने समर्पण भाव से आए थे कि कूदने को कहा तो मृत्यु से भी जीवित कर दिया। तो इससे बड़ा कष्ट एक शरीर पे क्या आ सकता है कि वो मर चुका सही है, बात, इंसान कूद गया, छलांग मार दी और उसको जीवित कर दिया। तो आपको सिर्फ प्रभु को पाना है, बाकी जो पाना चाहते हो वो ला देंगे। सही समर्पण बात है। इस स्वार्थ से नहीं होना चाहिए कि मुझे कुछ देंगे इसलिए मुझे उसे पाना है। मुझे सिर्फ उसको हाँ, इसलिए पाना है क्योंकि मैं वहीं से आया हूँ। मेरा वहीं से आया हूँ, एक्चुअल सही अल्टीमेट बात है। गोल है टू बी वन विद दैट डिवाइन। हाँ, वहीं जाना है, वहीं से आए हैं हम, बस हमारी यही कहानी भी है। पर हमें यही, बस बीच में आके कौन से भंवर में पत्ते ही हम नहीं जानते। गुड वन, थैंक, वन। बहुत अच्छा भूमिका जी, एक्सपीरियंस था आप लोग। थैंक यू। एनीवन एल्स हु वुड वांट टू शेयर बिफोर वी वाइंड अप? कोई भी किसी की रिफ्लेक्शन है इम्पोर्टेंट दैट एनीवन वांट्स टू शेयर? सुनैना, विनी, संगीता जी, सपना जी, योगिनी जी, पीयूष, एनीवन? Yeah, I just want to share here.
It was a very beautiful chapter today. एंड अभी लेसन में भी हम पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली अभी हम फर्स्ट लेसन में हैं. तो उससे कुछ कुछ जैसे तुषार ने बताया कि मतलब मिलते हुए रिफ्लेक्शंस हैं कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी मतलब हमारी जो स्पिरिचुअली अगर हम स्पिरिचुअल वे में अगर हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, सो मतलब हम we cannot get that contentment and satisfaction in our family life, in our materialistic life. And if we are not content and happy in our lives, then we need to see how much spiritual we are. So that's very very important. These things are interlinked and interrelated. And अगर हम स्पिरिचुअल पाथ पर हैं और मटेरियलिस्टिकली अगर हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो ऑफ नो यूज, बिकॉज वी आर हियर टू डेवलप इन आवर स्फीयर ऑफ मतलब ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मुझे वहां नोट करने वाली लगी कि मतलब जब हमें इस दुनिया में मतलब ये सब भी परमात्मा ने ही बनाया है और हमें चाहिए भी है जीने के लिए, जीवन यापन के लिए हमें चाहिए भी है. और वो किसको कितना चाहिए वो हर किसी की अपनी अलग डेफिनेशन है. बट ऑन द बेसिस ऑफ किसी को रिक्वायरमेंट जितने की भी है, चाहे करोड़ चाहिए चाहे अरबों चाहिए, बट उसमें जब तक आप स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट नहीं डालेंगे तब तक यू कैन नॉट गेट दैट कंटेंटमेंट एंड सेटिस्फेक्शन. जो मुझे समझ में आया मोटा मोटा. या थैंक यू सो मच. एंड शीतल बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. थैंक यू. थैंक यू. थैंक योगिनी यू जी कुछ सुनैना. कहना चाहते हैं? या मैं एक बात बताऊंगी. जी योगिनी जी. मैं ये कहना चाहती हूँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमें एक सच्चे गुरु की तलाश रहती है, जो ये अभी आया था कि बाबा जी जो थे वो उनको मतलब जो उनके साथ उनको मिले थे वो बाबा जी तक ही ले गए थे फाइनली. तो उन्होंने कहा कि जब तू पैदा हुआ, जब से मतलब तू अभी जन्म भी नहीं हुआ तेरा, तो जब फिर पैदा हुआ तो मिट्टी में अंदर खुद को मतलब समाधि अवस्था में भी आंखें बंद करके जैसे वो बैठ जाते थे, तो तब से मैं तेरी तलाश में हूँ. फिर फाइनली यही मेरे को लगा कि इसका मतलब है कि जो गुरु हैं उनको भी अपने बच्चे की, अपने डिसाइपल की तलाश रहती है. और उनको फिर एक बात याद आ गई जो शायद मैंने पहले भी बोली थी, जो हमारे बड़े बताते होते थे कि जो भगवान है वो एक सपेरे की तरह अपने पिटारे में सांप लेके दुनिया को नाच दिखाते हैं सांपों का, और जब वो खत्म हो जाता है, टाइम कवर ओवर हो जाता है, अब वापस पिटारे में डाल के अपने कंधे पे रख के झोला अपना लेके निकल जाते हैं. सो दिस आई फील इज वेरी ट्रू, क्योंकि जो गुरु हैं या जो भगवान हैं उन्होंने अपने जो शिष्य हैं या जो अपने गवर्नर्स कहें, भगवान के जो आगे गवर्नर्स होते हैं, उन्होंने जो भी दुनिया को दिखाना होता है, करना होता है, सारा सृष्टि रची सब कुछ किया, क्योंकि मेंटेन भी करते हैं. उन्होंने हमें सारा कुछ दिखाना है. और ये तो बहुत बड़ी बात है, जो गृहस्थ में रह के बिल्कुल निर्लेप रहना, मतलब फंसना नहीं मोह माया में, बिल्कुल अलग रहना. फिर उनकी वो पीछे हमने पढ़ा था उनकी वाइफ उनको गुरु मानने लगी थी. तो बड़ा सुंदर ही वो है सारा हमारे लिए एक, ये मेरे ख्याल से इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि गृहस्थ में रह के आप कैसे ईश्वर को पा सकते हो. क्योंकि हम सभी ये सोचते थे, मैं भी सोचती थी कि शायद भगवान को पाना तो केंद्रा में बैठो, हिमालय पे भाग जाओ, ये सब करो. बट टू लिव हियर, डू योर वर्ल्डली ड्यूटीज, अपना सारा काम करो, पर उसके साथ अटैच हुए बिना भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं. योगिनी जी मुझे आपकी बात से ऐसा लग रहा है जब बड़ों ने बताया तो सही बताया होगा कि भगवान सांप के पिटारे की तरह अपना एक एक अच्छा सा प्ले दिखाते हैं और फिर सब वापस हो जाता है. लेकिन वो जो सांप है ना, वो शायद चाहते हैं कि कुंडलिनी वाला सांप जागृत हो इस दुनिया का, इस संसार का, इन लोगों का. हम बन जाते हैं मदारी और बंदर. हमारे कर्तव्य चालू हो जाते हैं दूसरे मोह माया में, तो हम भूल जाते हैं कि यहाँ सांप वाला डांस करना था और हम बंदर वाले करने लग जाते हैं. तो दैट इज उसमें समथिंग आई उसमें भी जस्ट उसमें भी क्रिएटेड. एक बात थी, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो जो जने बता रहे थे उनसे ये हाँ. क्वेश्चन पूछा किसी ने कि क्या कभी गलती से कोई और सांप भी अंदर आ जाता है. अच्छा. नहीं, मुझे तो एक चीज याद आ. हाँ, बोलिए, आप उन्होंने बोलिए. फिर ये कहा था कि नहीं, ये कभी भी नहीं होता है. इससे हम्म. यही पता चलता है कि जन्म जन्म आपके जो मोह माया जो कटती जाती है ना, यू बिकम प्योरर, आप वो हम्म. ऊपर 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 चलते जाते हो, तो वो पता नहीं कौन से जन्म में. अच्छा, एक चीज और है कि हमारा कौन सा एक्ट ईश्वर को पसंद आ जाए. कहते हैं भगवान के सामने हमेशा एक इनोसेंट बच्चे की तरह रहना चाहिए.
जहां छल कपट आया नहीं वहां आप दूर हो जाते हो। मतलब बी लाइक अ इनोसेंट चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ गॉड। ब्यूटीफुल, बट दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। इनोसेंस तो हम अडल्टहुड में वैसे ही खोने लग जाते हैं, छल कपट सीख जाते हैं, झूठ सीख जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। इनोसेंस आप तो एडल्टहुड कह रहे हैं, अभी तो इनोसेंस एज में जो बच्चे हैं वही हाँ, इनोसेंस वही खो चुके हैं, राइट। बात हो रही थी इसीलिए भगवान को पाने की। टाइम इसीलिए टाइम बड़ा ही, जैसे कहते हैं ना, विकल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, और इन डिफिकल्ट टाइम्स में ही हमें अपनी मनोस्थिति को और ज्यादा दृढ़ करना है और कंसंट्रेट करना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है। ट्रू। ट्रू ट्रू। मैं शॉर्ट में बताऊंगी, बात तो लंबी है, लेकिन मैंने क्योंकि अभी उनका पॉडकास्ट सुना था, तृप्ति जैन जी का, जो पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट भी है, एंसेस्ट्रल हीलिंग भी करती हैं और फैमिली कॉन्सुलेशंस भी करती है। तो वो कुछ बता रही थी अपने पॉडकास्ट में कि उन्होंने जब अपनी 8-9 पास्ट लाइफ देखी थी, उनमें से एक में कहीं ना कहीं वो ड्रीम लाइफ की कोई बात हुई कि ड्रीम में क्या होता है, ड्रीम स्टेट में। तो उन्होंने ड्रीम में देखा दैट शी वाज एस्कॉर्टिंग पीपल इन अ बस। वो एक जगह से दूसरी जगह लोगों को उतार रही थी बस में, और वो जगह क्या थी, कहीं पे कोई तला जा रहा था, कहीं कोई जलाया जा रहा था, कहीं कुछ। तो एक्चुअली नर्क के अलग अलग द्वार और नर्क के अलग अलग लेवल थे। फिर वो एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां स्वर्ग जैसा आभास होता है कि ये स्वर्ग का द्वार है। वहां कोई एक प्राणी उतरता है और फिर वहां से वो वापस यू टर्न लेके बस में वापस आती है। सो शी सेड मुझे ऐसा लगा शायद मैं उस जगह पे कंडक्टर का रोल प्ले कर रही हूँ, मेंटोर का, गाइड का, जो कि कहते हैं ना, एज अबव सो बिलो। तो अगर मैं ड्रीम लाइफ में अगर किसी एस्ट्रल ट्रैवल में गई हूँ, किसी डायमेंशन में गई हूँ, चाहे मैं वहां पे मेंटोर और एक गाइड का, हीलर का रोल प्ले कर रही हूँ, वही शायद मैं इस अर्दली रेल में भी कर रही हूँ। मैं एक हीलर हूँ, मैं एक इस तरह की गाइड और मेंटर हूँ। पर मैंने अपने अंदर ये चीज जागृत कर ली कि मुझे प्रभु को पाना नहीं है। मैं उनके साथ एक नहीं होना चाहती, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे लिबरेशन नहीं चाहिए। तो पॉडकास्ट करने वाले ने पूछा फिर आप क्या चाहते हो? कहती मैं उनके चरणों के बगल में बैठ के उनका काम करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे अपॉइंट कर दिया इस ड्यूटी पे, मुझे वही कराते रहो। मुझे एक होके क्या करना है? इतनी सुंदर खूबसूरत अर्थ बनाई है, मेरे को तो आना है इसमें बार बार, लोगों की मदद करनी है, हीलर। सब लोगों का ब्रह्म को पाने का ऑब्जेक्टिव भी अलग है। ये इस पॉडकास्ट से सीखा मैंने कि आप ईश्वर में मिल जाओ, ये आपका इच्छा हो, ये सबकी इच्छा हो, ये जरूरी नहीं। ये बहुत ही अद्भुत बात थी। तो मुझे लगा मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि what your desire of becoming one with God, what your union of one with God could be different than others। इसीलिए कहते हैं कि ये जो हमने वाइसेस के लेसन्स मंगाए हैं, इसे डिस्कस मत करो, क्योंकि कहा है कि अपनी ही मीनिंग समझो, क्योंकि आपका मीनिंग आपके लिए पर्सनल है, किसी और का मीनिंग किसी और के लिए पर्सनल है। तो हम लोग भी रीडिंग ही कर रहे हैं इंडिविजुअली, कोई डिस्कशंस नहीं हो रहे, पर सब अपना मीनिंग निकाल रहे हैं, क्योंकि सबका ब्रह्म को पाने का हो सकता है तरीका अलग हो। जैसे इन लेडी का, और इतनी पहुंची हुई लेडी है, इतनी समृद्ध है, फिर भी वो कह रही है मुझे लिबरेशन नहीं चाहिए। इट्स कमेंडेबल टू टीच पीपल कि देयर कुड बी अदर गोल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी आल्सो। सॉरी, टाइम ज्यादा हो गया, वी कैन वाइंड नो अप। प्रॉब्लम, थैंक बट यू। इट वाज अ ब्यूटीफुल शेयर, आई मस्ट से शीतल। और एक्सप्लेनेशन तो आपने वैसे ही बहुत वंडरफुल की ऑलरेडी। अभी धीरे धीरे मोनिका जी से, मोनिका जी की फैन तो बहुत थे, और धीरे धीरे डॉक्टर शीतल के फैन बनते जा रहे हैं। But it's good. Good. Thank you for your immense contribution, Sheetal, with your all your wisdom. मतलब बुक तो एक चीज है, थैंक यू लेकिन फॉर उसके अलाउइंग अलावा मी। भी जो थैंक यू। आप इधर उधर से सीख रहे हो और वो प्लेटफॉर्म को जो दे रहे हो, वो बहुत बड़ी चीज है। आई थिंक फॉर माय एवरी, प्लेजर। yeah, I'm really grateful that you have been contributing with your time, energy, wisdom, and thoughts every single day, and being बस करो, consistent. रुलाऊंगी क्या? क्या हुआ? शीतल जी मैंने कहा रुलाऊंगी क्या, बस करो। रो लो। शीतल जी, जी। आपने एक वो करना था टैरो रीडिंग वाला हमारे साथ, कि कर लिया बनाते हैं आपने? कोई मैंने दिन। मिस कर दिया। अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। थैंक यू अच्छा संगीता जी। अच्छा, मुझे लगा करेंगे, कि मैंने मिस कर करेंगे। दिया हो। ये फ्लो इतना अच्छा बना हुआ है ना, अभी बुक रीडिंग के फ्लो में चल रहे हैं हम। करेंगे बीच में एक दिन, तारों का नहीं भी नहीं, करेंगे। वीकेंड पे करते हैं, वीकेंड पे करते हैं, सैटरडे संडे में अ, कभी। इस वीकेंड को तो स्किप करो, फिर देखते हैं आगे वाले में, अभी मैं बिजी हूँ। चलो हाँ। ठीक है। Yeah. All right. Thank you everyone for sharing. Those who have shared and those who haven't shared, but I'm sure they have taken a lot
और अपने मन में अंदर जो भी चीजें हैं शेयर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, बट आई एम श्योर दे हैव लर्नड अ लॉट। और प्लीज 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 जो भी यहाँ पे सीखते सुनते हो उसको जरूर रिफ्लेक्ट किया करो, आप जो भी कर रहे हो। सपना जी, आप स्क्रीन पे आए हो, वुड यू वांट टू शेयर? नहीं नहीं, बस मैं वही कह रही थी, सुनना बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अमेजिंग था शीतल जी आपका समझाने का तरीका। और बीच में मेरा नेट चला गया था तो मैं लीव हो गई थी, फिर वापस से अभी ज्वाइन किया है। All right, no problem, no problem. Thank you so much, Sapna ji, for joining again. आज मोनिका जी नहीं आई। मानिका जी भी थोड़ा मिस ही होंगे अभी कुछ आने वाले टाइम में भी। सो लेट्स सी, वो तो ऑन एंड ऑफ आते रहेंगे। तो अभी हमारा ये कितना बाकी है इसका 34 बुक हुए का? यार चैप्टर्स अभी, 34 जी, चल रहा है। 34। 48 है, 34 फिनिश होने वाला है, अगली क्लास में फिनिश होगा। और कितने 48 है चैप्टर हैं? अभी हम 34 पे हैं और 48 तक है टोटल। यानी हाफ हो चुका है, वाह, हाफ से। आज तो क्लैपिंग हो जानी चाहिए, हमारा हम लोग ने हाफ फुल 324 कर लिया। 324 पन्ने तक हम आ चुके हैं, 300 आउट ऑफ 500। वाह, आज हाफ में हो गए ना करते मैं करते। जब हम नीना मैम से भी शेयर कर रहे थे ना, वो फर्स्ट में आए थे, और जब उनको ये लगा कि ये कंसिस्टेंटली अभी तक ये सेशंस चल रहे हैं इन लोगों का, शी वाज रियली सरप्राइज्ड एंड हैप्पी कि मैं इतनी खुश हूँ कि आप लोगों की इतनी कंसिस्टेंसी बनी हुई है और आप लोग ने कंटिन्यू किया हुआ है उसी रिदम पे। मैंने कहा मतलब यस, एंड विद ऑल थैंक्स टू मोनिका जी एंड शीतल जी एंड टू एवरी पार्टिसिपेंट कि वो आ भी रहे। एंड टू यू ऑल। नो नो, मतलब मुझे लगता है हमने जनवरी में शायद स्टार्ट किया था, अक्टूबर में, अक्टूबर दिसंबर, ऑलमोस्ट 1 ईयर। अक्टूबर 24 अक्टूबर अक्टूबर वाह, 24 और 26 अक्टूबर, आई नो दैट। 24 एनिवर्सरी मनाएंगे। ओ यस, हाँ यार जरूर, वी मस्ट। और हम भाग नहीं रहे हैं, कुछ ऐसे नहीं कि बुक खत्म करनी है, हम बड़े अच्छे से अब्जॉर्ब करें, ये बहुत अच्छी बात है। और जब ये खत्म भी होगी तो हम खत्म यहाँ ये बुक खत्म करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टेकअप हो जाएगी। सो प्लीज कंटिन्यू विद अस, बिकॉज मैं पूरा ही विश्वास है कि हम लोग कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, वी आर एबल टू कंट्रीब्यूट एंड गिव यू समथिंग दैट मे बी हेल्पफुल इन योर लाइफ। आपने देखा होगा 100 में से 80% तो मेरी अटेंडेंस है इसमें। डजंट मैटर सपना जी, आई एम श्योर कि मुझे पता है कि आई अंडरस्टैंड आपके अपने और बहुत सारे सेशंस रहते हैं, मिस हो जाता है, बट जब आप सिंसियर हो ये बहुत बड़ी बात है। आप फिर रिकॉर्डिंग मांग लेते हो, आप यूं ही नहीं आते कि चल आज फ्री हूं तो ले लूं, आज टाइम नहीं है तो छोड़ो, आज यहाँ जाना है। यू आर सिंसियर पार्टिसिपेंट, आप सब लोग मेच्योर हैं। सपना जी ने अपना सेशन दो टाइम लिया, कितना इन्होंने वो हाँ करा। सपना जी, हाँ एक और चीज, जैसे शीतल ने 2 टाइम लिया है इन्होंने, मतलब पूरा टाइम देना हाँ और पूरा सबके सुनना। बहुत 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 हमें इनको भी बहुत आपने माइंड ओपनर क्लैपिंग। थिंक के लिए टाइम मैं तो निकाला। होती थी ना इनके उसमें। आई नो भूमिका जी। तो भूमिका जी वो कुछ कह रहे हैं जी। मैं ये कह रही थी कि आप जैसे शीतल ने टैरो का हमने हमने शीतल से कंडक्ट करवाना है, तो आप अपना टाइम देंगे, हम एक स्केड्यूल कैलेंडर बिल्टअप करेंगे व्हेन यू विल हैव सेशन फॉर इनसेक एंड माइंड ओपनर कम्युनिटी, राइट? तो जो आप ग्रेटिट्यूड करवाते हैं और बहुत डिटेल में मैंने सुना है, आई नेवर बीन अ पार्ट ऑफ योर लेसन फॉर वन और द अदर रीजंस, बट आई वुड लव टू। तो आप जरूर एक हमारे लिए भी कंडक्ट करें। तो सारे धीरे धीरे हम उठा रहे हैं, डॉक्टर शीतल, सपना जी, ऐसे एक एक करके उठाएंगे सभी को। और प्लीज डू टेक आउट टाइम, मतलब जब भी आपको ठीक, आपके बिजी स्केड्यूल में से दोनों को लगता है, ठीक, ठीक। राइट? आई थिंक टाइम व्हाट्स द टॉपिक, विनी, टॉपिक अबाउट व्हाट? You're asking Sapna ji to take a class now, so I was asking you what is it about? She conducts, I've heard from Sunaina and other participants also, she conducts beautiful lessons for gratitude के मैंने लगाए मैजिक थे। रौंडाबन की। हाँ अगर आप शीतल जी परमिशन देंगे या तुषार जी, तो मैं ग्रुप में प्लेलिस्ट डाल श्योर, दूँ। प्लीज प्लीज, हाँ हाँ, आप प्लीज डू शेयर वट एवर यू डूइंग, डू शेयर, मतलब जो रिलेटेड है इस बुक से। That'll be very nice. We all are looking forward. I didn't know that. That's why I asked. That'll be wonderful. Thank you. I've heard about her from सुनैना कि बहुत अच्छे से कंडक्ट है, बड़ी डीप डिटेल्स में जाके ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस करवाते हैं सब। इसे एक्चुअली फोकस्ड ग्रैटिट्यूड कहा जाता है जो वो करवाती हैं, और ये रोंडा बोन की मैजिक बुक की प्रैक्टिशनर है और शुक्राना से सीखा हुआ है। तो ये बहुत ही
एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिशनर है ग्रेटिट्यूड की, तो इनका एक Thank सेशन you so सबके लिए much. जरूर बनता है। थैंक यू। तो मंडे करा दो प्लीज, ये तो अब जो ग्रेटिट्यूड कर मुझे लें जो प्लीज, सपना जी बताएंगे, पितृपक्ष में ही कर लें जी। हाँ फिर हम लोग, यस हाँ, we will have a सपना जी, we can have a talk about it, हम आफ्टर द कॉल या कभी भी म्यूचुअली बैठ के बात करके, जब भी आपको टाइम फ्री रहेगा फॉर आवर जी जी कम्युनिटी, प्लीज डू गिव योर श्योर वैल्यूएबल फॉर आवर कम्युनिटी। All right, thank you, Dr. Sheetal. Thank you, Sapna ji, and thank you, everyone. Let's join the hands for the concluding prayer. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you so much, everyone, for joining every single थैंक थैंक यू, यू, class. थैंक यू, थैंk you. Thank you. टेक Thank you for केयर, हैव sharing. नाइस वीकेंड, Shubh बाय, Ratri. Good night. शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक Thank यू you. जी, इतने अच्छे से सबको गॉड तारीफ ब्लेस करने के यू। लिए। थैंक यू True. एवरीवन। Thank you. Thank you. थैंक यू।